टीएमसी में बड़ा बदलाव हो चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही अंदरूनी कलह और बागी नेताओं की नाराजगी के बीच ममता बनर्जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने साफ कर दिया कि पार्टी में उनका सबसे बड़ा भरोसा अब भी अभिषेक बनर्जी पर है। विरोध और आलोचनाओं के बावजूद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही टीएमसी ने बागी विधायक ऋतप्रद बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। शुक्रवार शाम को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पार्टी की एक अहम बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। बैठक में चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया जिनमें अभिषेक बनर्जी, डोला सेन, चंद्रिमा भट्टाचार्य, बीना मंडल और राजीव बनर्जी शामिल रहे। पिछले कुछ वक्त से टीएमसी के कई बागी नेता अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि ममता बनर्जी संगठन में बड़े बदलाव कर सकती हैं, लेकिन बैठक के बाद जो फैसला सामने आया उसने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। ममता ने अभिषेक को फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाकर ये संदेश दिया कि पार्टी संगठन में उनकी भूमिका पहले की तरह मजबूत रहेगी। दरअसल इससे पहले बुधवार को टीएमसी ने अपनी सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया। इसके बाद माना गया कि संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। शुक्रवार की बैठक में इन सभी इकाइयों का पुनर्गठन किया गया। ममता बनर्जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी, जबकि अभिषेक बनर्जी को संगठन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक सौंपी गई है। बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। टीएमसी ने ऋतप्रद बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने का विरोध करने का निर्णय लिया। पार्टी का कहना है कि इस फैसले को कानूनी चुनौती दी जाएगी और इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कुल मिलाकर पार्टी के भीतर विरोध और असंतोष की खबरों के बीच ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर अपना भरोसा दोहराकर स्पष्ट संकेत दिया कि टीएमसी के भविष्य की राजनीति और संगठनात्मक रणनीति में उनकी भूमिका केंद्र में बनी रहेगी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 58 बागी विधायकों के बाद क्या टीएमसी अब वापस पटरी पर लौट पाएगी। बेशक ममता बनर्जी ने एक बार फिर टीएमसी को मजबूती से खड़ा करने का मन बना लिया हो, लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई है। बागी विधायकों के बाद क्या सांसदों में भी बगावत के सुर अब नजर आने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि टीएमसी के 28 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। ममता बनर्जी इसे रोकने में कितनी सफल होंगी ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल बंगाल की इस राजनीति पर हमारी नजर है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.